नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंथन क्लासेस पॉलिटी सीरीज के पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने समझा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एन.ए. पालकीवाला ने इसे कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए समझते हैं कि इस आइडेंटिटी कार्ड के हर एक शब्द का असली मतलब क्या है। इस वीडियो को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ओरिजिन ऑफ द प्रियम्बल, दूसरा सेक्शन टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, तीसरा कीवर्ड्स एक्सप्लेन्ड वन बाय वन और चौथा स्कॉलरली इनसाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन ओरिजिन ऑफ द प्रियम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला था जिसने प्रियम्बल शुरू किया। इंडिया में इसका बेस था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि पंडित नेहरू ने 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 नए शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। मतलब प्रियम्बल एक समरी है जो बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलॉसफी पर बेस्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस लाइन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी किसी किंग, क्वीन या फॉरेन पावर से नहीं बल्कि इंडिया के लोगों से आती है और इसमें 4 चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहला सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो कि पीपल ऑफ इंडिया है। दूसरा नेचर ऑफ स्टेट, जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव्स, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बताता है। और चौथा डेट ऑफ एडॉप्शन, जो कि है 26 ऑफ नवंबर 1949। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, कीवर्ड्स। देखिए, सबसे पहला कीवर्ड है सोवरेन। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड नहीं करती। यूएन या कॉमनवेल्थ मेंबरशिप सोवेनिटी को अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। 1976 में एक्सप्लिसिटली ऐड हुआ, इंडियन सोशलिज्म इज इक्वल्स टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। इसका एम है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इग्नोरेंस खत्म करना। नेक्स्ट है सेक्युलर, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, सबको इक्वल स्टेट्स देता है। आर्टिकल 25 से 28 तक में राइट ऑफ रिलीजन गारंटी किया गया है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जहां पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ चलता है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सब डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। अंबेडकर जी ने कहा था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एक ट्रिनिटी है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रिपब्लिक। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होते हैं। कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं है। सारे पब्लिक ऑफिसेज सब सिटीजन्स के लिए ओपन है। नो प्रिविलेज्ड क्लास। नेक्स्ट है जस्टिस। 3 फॉर्म्स हैं, सोशल जो किसी भी कास्ट या रिलीजन पे प्रिविलेज नहीं देता, इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है और पॉलिटिकल जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देता है। ये रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। लिबर्टी डज नॉट इक्वल्स टू लाइसेंस। लिबर्टी हमें लाइसेंस नहीं देता कुछ भी करने का, मतलब फ्रीडम है बट फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट है इक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। आर्टिकल 14 से 18 तक सिविल इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 325 और 326 पॉलिटिकल इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड प्लस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्लस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ। सिंगल सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है स्कॉलरली इनसाइट्स। प्रियम्बल डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इंटरप्रिटेशन गाइड करता है। मतलब जब भी किसी प्रोविजन को समझना मुश्किल हो तो प्रियम्बल उसका फिलोसॉफिकल डायरेक्शन देता है। तो दोस्तों, प्रियम्बल एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन उसमें भारत की पूरी फिलॉसफी, गोल्स और वैल्यूज समाई हुई हैं। ये हमें बताता है कि हम किस तरह के नेशन को बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी
सबको मिले। ये था पॉलिटी सीरीज पार्ट 2 प्रियम्बल। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसमें हम समझेंगे कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया और कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल प्रोविजंस क्या हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में लिखो आपके हिसाब से प्रियम्बल का सबसे पावरफुल वर्ड कौन सा है। तब तक के लिए जय हिंद।